विपक्ष की इस बैठक के फेल होने के बाद निर्विरोध पीएम बनेंगे मोदी। मोदी के बाद योगी का फोरम देख डरा विपक्ष, भाजपा में विलय की बना रहे योजना। जब कांग्रेस अध्यक्ष ने किया विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास तो मिला ऐसा जवाब के हैरान रह गई सोनिया। मोदी के सामने सरेंडर कर सकता है विपक्ष, 2024 में मोदी से टकराने की नहीं है हिम्मत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और एमके स्टालिन से की बात। उधर भाजपा मिशन 2024 को लेकर ताबड़तोड़ तैयारी में जुटी हुई है और इधर विपक्ष मोदी योगी के आक्रामक प्लान को देखकर घबरा रहा है। विपक्ष यह नहीं समझ पा रहा है कि वो 2024 के चुनाव में किस प्रकार योगी और मोदी का सामना करेंगे। लिहाजा अब विपक्ष के खेमे में ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है। कोई कह रहा है कि मोदी से टकराने के बजाय अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दो, तो कोई कह रहा है कि विपक्ष में रहने की बजाय भाजपा ही ज्वाइन कर लो। विपक्ष का यह हाल तब है जब भाजपा ने सिर्फ अपनी चुनावी रणनीति बनाने को लेकर चर्चाएं शुरू की हैं। भाजपा अगर मैदान में उतर आई तो विपक्ष बुरी तरह से धूल चाटती नजर आएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब अन्य विपक्षी दलों से संपर्क साधा तो उन्हें ऐसा जवाब मिला जिसे सुनकर हर कोई अपना माथा ठोकने लगा। शायद ही किसी को ऐसा अंदाजा होगा कि अब विपक्ष के इतने बुरे दिन आ जाएंगे। बता दें कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के मौके पर कार्यकर्ताओं से कहा है कि लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में हमें कोई नहीं हरा सकता। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और बिहार के सीएम नीतीश कुमार सहित कई नेताओं से फोन करके बात की है। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को उद्धव ठाकरे को भी कॉल किया था। इस दौरान खड़गे ने तीनों नेताओं को विपक्ष को एकजुट करने के लिए मीटिंग करने की बात कही, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ में सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी। कांग्रेस के हाथ की ऐसी बुरी स्थिति हो गई है यह तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। नीतीश कुमार ने खड़गे से बातचीत को लेकर कहा है कि आज कोई बात नहीं हुई, 3 दिन पहले बात हुई थी, क्या बातें हुई हैं आगे बताएंगे। उन्होंने भी स्पष्ट संकेत दिया है कि उन्हें कांग्रेस में कोई रुचि नहीं है। नीतीश कुमार तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों द्वारा जो जवाब मिले उसे सुनकर तो कांग्रेस की चुल्लू भर पानी में डूबने जैसी स्थिति हो गई है। कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी सहित लेफ्ट पार्टियों ने भी लिफ्ट नहीं दी है। इन पार्टियों ने तो अभी तक कांग्रेस को जवाब देना तक उचित नहीं समझा है। वहीं डीएमके के चीफ और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सामाजिक न्याय को लेकर ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस आयोजित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि संघवाद, समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मिलकर कोशिश करना जरूरी है। इस कार्यक्रम में सपा, आरजेडी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई विपक्षी नेता शामिल थे, लेकिन नतीजा शून्य रहा। दूसरी तरफ विपक्षी दलों को एकजुट करने को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेलंगाना के सीएम केसीआर भी कोशिश करते रहे। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव सहित कई दलों के प्रमुख से मुलाकात की थी। केसीआर और स्टालिन रैली में भी विपक्षी एकता पर जोर दिया था। फिलहाल पूरी तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश लगातार हो रही है। इस वजह से लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों को एक साथ आने को लेकर तमाम कोशिशें हो रही हैं, पर बात बिगड़ती दिखाई दे रही है। विपक्षी खेमे से आवाजें सुनाई देना कि पीएम मोदी को निर्विरोध लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दो, मोदी योगी की ताकत को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।